हेलो एवरीवन, हमने अभी तक अपने मैथ के चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 के 1.3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं वेन आरेख की तरफ। वेन आरेख होता क्या है? दो समुच्चय ए और बी को सम्मिलित समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में हो या बी में हो, उसे हम वेन आरेख कह सकते हैं। उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में हैं प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं, उसे ही हम वेन आरेख कहते हैं। जैसे ए सम्मिलन बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? जो एक्स है उसके अवयव ए में भी है और बी में है, तो इसको हम यहाँ पर जो इसका सम्मिलित रूप होगा उसी को हम क्या कह देंगे? ए सम्मिलन बी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 से इसे क्लियर करेंगे। उदाहरण नंबर 12 है, मान लीजिए कि ए 2, 4, 6, 8 और बी 6, 8, 10, 12 है, तो ए सम्मिलन बी क्या होगा? ये हमारे दिए हुए हैं ए के अवयव जितने भी ए में हैं और ये दिए हुए हैं बी के अवयव जितने बी हैं। सम्मिलन रूप मतलब होता है जो ए और बी को सम्मिलित रूप। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के अवयवों को मिलाकर एक साथ लिख देना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर आते हैं हम उदाहरण नंबर 13 की तरफ, जो कि है मान लीजिए कि ए में ए ई आई ओ यू है और बी में ए आई यू है, तो दर्शाइए कि ए सम्मिलन बी इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। तो इसे हम लिखेंगे, पहले हम ए और वी के दोनों के अवयव लिख लेंगे, फिर ए सम्मिलन भी हमें ये सिद्ध करना है। ए सम्मिलन भी हम निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा ए ई आई ओ यू, तो इसके भी अवयव यही है ए आई यू भी है, ए और बी दोनों का अवयव है, लेकिन ये जो इसका सम्मिलित रूप है किसके बराबर है? ए के बराबर है। जस्ट प्रूव्ड। उदाहरण नंबर 14 जैसे दिया गया है, मान लीजिए कि एक्स जो है राम, गीता, अकबर कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है एक समुच्चय। मान लीजिए कि वाई गीता, डेविड, अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का है जो विद्यालय की फुटबॉल टीम में है। एक समुच्चय है तो एक्स यूनियन वाई हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। सम्मिलन को हम क्या कहते हैं? यूनियन भी बोल सकते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। पहले हमें एक्स और वाई के अवयव लिख लेना है। एक्स का अवयव क्या क्या है? राम, गीता, अकबर, और वाई का अवयव क्या है? गीता, डेविड, अशोक। अब हमें एक्स सम्मिलन वाई लिखना है, यानी कि एक्स और वाई दोनों के अवयव हों, तो इसमें क्या हो सकता है? राम, गीता, अकबर, डेविड, अशोक। अब हम लिख देंगे नीचे कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों का समुच्चय जो या तो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है या फिर दोनों टीमों में। ये उनका समुच्चय होगा जो कि हॉकी में है या फिर फुटबॉल में, या फिर हो सकता है ये खिलाड़ी जो हैं हॉकी और फुटबॉल दोनों टीमों में हों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया, उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए जहाँ पर ए सर्वनिष्ठ बी हो। उदाहरण नंबर 12 जैसे कि हमने देखा है, तो एक बार फिर से आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि इसमें हमें ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना है, तो ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2, 4, 6 और 8 है। बी इक्वल टू क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? 6, 8, 10, 12। तो ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? जो कि ए में भी है और बी में है, बी है। ऐसे कौन से अवयव हैं? ऐसे अवयव हैं हमारे 6 और 8 जो कि ए में भी है और बी में है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 16 में दिया गया, उदाहरण 14 के समुच्चय एक्स और वाई पर विचार कीजिए और एक्स सर्वनिष्ठ वाई हमको ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें किससे के हिसाब से? 14 के हिसाब से हम सॉल्व करें। तो इसमें दिया गया एक्स जो है राम, गीता और अकबर, ये तीनों एक्स के अवयव थे। वाई के अवयव थे गीता, डेविड और अशोक। तो यहाँ पे एक्स सर्वनिष्ठ वाई, यानी कि जो अवयव एक्स में भी है और वाई में भी है। ऐसा सिर्फ एक अवयव है, वो है गीता, जो कि एक्स में भी है और वाई में भी है। देन सॉल्व। उदाहरण नंबर 17 दिया गया है, मान लीजिए कि ए हमारा 1 से लेकर 10 तक है प्राकृत संख्या है और बी हमारा 2, 3, 5, 7 है। ए सर्वनिष्ठ बी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ए सर्वनिष्ठ वी। तो अब हम इसे हम इसमें पहले ए के अवयव लिख लेंगे और बी के अवयव लिख लेंगे। ए सर्वनिष्ठ बी यानी ऐसे अवयव जो ए में भी हो बी में भी हो। तो यहाँ पर 2 देखिए ए और बी दोनों में है, 3 देखिए ए बी दोनों में है, 5 भी ए बी दोनों में और 7 भी ए बी दोनों में है। तो क्या हो गया हमारा? ए सर्वनिष्ठ बी जो है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। उदाहरण नंबर 18 में दिया गया है, ए इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हैं। बी 2, 4, 6, 8 है। ए माइनस बी और बी माइनस ए हमें ज्ञात करना है। ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करना है। ए माइनस बी क्या होगा हमारे? ए माइनस बी होगा जितने भी बी के अवयव किस में नहीं है? ए में नहीं है, तो हम उन सभी अवयव को लिख देंगे। मतलब 2 है तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे 2 को मान लीजिए आप 2 से माइनस कर दीजिए, 4 को 4 से कर दीजिए और 5 है ही नहीं है, 6 को 6 से कर दीजिए। तो यहाँ पे जितने भी अवयव बचे उनको लिख दीजिए ए में जितने बचे, यानी कि 1, 3 और 5। अब बी माइनस ए यानी क्या करना है हमको? ये लिखना है, इसमें बी के
वह सभी अवयव लिखना है जो ए में नहीं है। तो बी का सिर्फ एक अवयव है जो ए में नहीं है, वो कौन सा है? 8 है। देन ए माइनस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए, इसमें हमें वो अवयव लिखना है जो उस समुच्चय में ना हो। जैसे ए माइनस बी लिखा है तो हमें ऐसे अवयव लिखना है जो बी में नहीं है, ठीक है। तो बी में कौन नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। बी माइनस ए करना है तो ऐसा अवयव लिखना है जो ए में ना हो। तो कौन सा अवयव ए में नहीं है? पीछे वाले अवयव को लेकर हमें चलना है। कौन सा अवयव है जो किस में नहीं है? ए में नहीं है। तो ए में कौन सा नहीं है? बी का अवयव 8 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसे 8 लिख देंगे, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं है। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 19 की तरफ। उदाहरण नंबर 19 में दिया गया है ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू दिया गया है ए आई के यू। तो भी माइनस बी और बी माइनस भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू होता है, जहाँ पर बी इक्वल टू ए आई के यू है। इसमें हमें सिर्फ भी माइनस बी और बी माइनस बी ज्ञात करना है। तो हमें अब ऐसे अवयव लेना है बी के जो बी में ना हो। तो कौन सा अवयव नहीं है? इसमें ई नहीं दिखाई दे रहा है हमारा बी में, तो ई लिख देंगे, और ओ नहीं दिखाई दे रहा है तो ओ लिख देंगे। सॉल्व। अब हमें बी माइनस भी लेना है, तो हम ऐसा अवयव लिखेंगे जो बी का अवयव भी में ना हो। तो ए है, आई है, यू है, बस के नहीं है तो के लिख देंगे। मतलब भी माइनस बी और इक्वल टू बी माइनस बी क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब हम 1.4 अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे।